तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर नगर निगम में पांचवा राउंड भी अब पूरा हो चुका है। नगर निगम रायपुर में इतिहास रचने के बेहद करीब बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे ऐतिहासिक बढ़त की ओर है। करीब 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे ने निर्णायक बढ़त ले ली है। और देखिए, बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे को अब तक 1,82,231 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे को महज 95,556 वोट मिले हैं। यानी कि दीप्ति दुबे ने अभी 1 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, जबकि मीनल चौबे करीब 86,675 वोटों से आगे चल रही हैं। अब आप समझिए कि किस प्रकार से रायपुर में जो लगातार बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है और करीब 1 लाख वोटों से मीनल चौबे आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। देखिए, 5वें राउंड का जो मतगणना है वो भी अब पूरा हो चुका है और अब रायपुर से बीजेपी ने कमाल की बढ़त बना ली है। एक निर्णायक बढ़त यहां पर बीजेपी की तरफ से बनाई गई है और बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ गई है। लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो जीत का फासला होने वाला है वो कितना बड़ा होने वाला है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5वें राउंड में देखिए, 5वें राउंड के पूरे होने के बाद में लगभग 1 लाख वोटों से बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे आगे चल रही हैं। तो देखिए, बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे को 1,82,000 से अधिक वोट अब तक मिल चुके हैं, जबकि कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे को 95,000 से अधिक वोट मिले हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर जीत किसको मिली है, हार किसको मिली है। वो सारी चीजें अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए, बेहद आसान तरीके से अब आपको हम समझा देते हैं कि कहां पर किसे जीत मिली है। तो देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। और अब देखिए, मीनल चौबे रायपुर से आगे चल रही हैं। 1 लाख वोटों से लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई है और मीनल चौबे रायपुर से आगे चल रही हैं बेहद ऐतिहासिक जीत की ओर। और दूसरी तरफ देखिए, दीप्ति दुबे बहुत पीछे अभी चल रही हैं, 85,000 वोट से करीब पीछे चल रही हैं। और देखिए, अंबिकापुर में मंजूषा भगत ने कमाल की जीत दर्ज कर ली है। और इसी के साथ ही अजय तिर्की लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें हार मिली है। और इसके साथ ही देखिए, बिलासपुर में पूजा विधानी आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक बिलासपुर से पीछे चल रहे हैं। हर राउंड की वोटिंग के बाद में देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार पीछे हैं। और अब चिरमिरी में राम नरेश राय जीत चुके हैं, इन्होंने जीत दर्ज कर ली है, जबकि विनय जायसवाल हार चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी यहां पर एक बार फिर से देखिए किस प्रकार से उनका नुकसान हुआ है। रामू रोहरा धमतरी से इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी की तरफ से शानदार जीत। जबकि बागमार देखिए, आलका बागमार किस प्रकार से दुर्ग से लगातार आगे चल रही है और नतीजे अभी आने वाले हैं। लेकिन प्रेमलता साहू पीछे चल रही हैं, यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी दुर्ग से भी पीछे चल रही है। वहीं जगदलपुर से संजय पांडे, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी के देखिए प्रत्याशी के साथ ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो तमाम जगहों पर पीछे चल रहे हैं। और यहां पर जगदलपुर में मलकीत सिंह गौर देखिए किस प्रकार से हार चुके हैं। वहीं कोरबा से संजू देवी राजपूत ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि कोरबा से उषा तिवारी को हार मिली है। तो देखिए, लगातार हम आपको हर सीट की जानकारी दे रहे हैं। रायगढ़ से देखिए, बीजेपी प्रत्याशी जीवर्धन चौहान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं। जबकि कांग्रेस से रायगढ़ के प्रत्याशी जानकी अमृत काटजू वो पीछे चल रही हैं। हर सीट की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, और इसके साथ ही राजनांदगांव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मधुसूदन यादव ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी निखिल द्विवेदी ने
यहां से हार उनको मिली है। अधिक जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिवम, थोड़ा सा और इंतजार किया जाना चाहिए या ये मान लिया जाना चाहिए कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आए हैं, उनमें 10 में से आधी सीट तो बीजेपी के पक्ष में चली गई है। बीजेपी वहां से निर्णायक बढ़त बना ली है। जो बाकी बची 5 सीटें हैं उनमें भी बीजेपी आगे चल रही है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और एक बार फिर से जो जनता है, विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, एक जो छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुआ, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी की ओर ही झुकती हुई नजर आई है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि राजधानी रायपुर में भी जो अब तक जो आंकड़ा कभी समझा नहीं गया था, कभी छुआ नहीं गया था, वो भी इस बार अचीव करने जा रही है मीनल चौबे। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने बढ़त बना ली है और ये एक ऐतिहासिक बढ़त होगी। अगर इसी बढ़त के साथ वो जीत भी जाती हैं, कुछ राउंड की गिनती भी बाकी है, लेकिन अगर इस बढ़त के साथ वो जीत जाती हैं तो एक ऐतिहासिक आंकड़ा रायपुर के महापौर के पद के लिए जो जीत दर्ज करेंगी मीनल चौबे, उसमें आ जाएगा और एक इतिहास लिख के जाएंगी। और इसी के साथ साथ जो अन्य जगह हैं, जो अन्य नगर निगम हैं, वहाँ पे भी कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है। लगभग सभी जगह से कांग्रेस पीछे चल रही है और लगभग 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी निर्णायक बढ़त की ओर अब बढ़ चुकी है। निर्णायक जीत उनकी जो बढ़त है वो तय करती हुई नजर आ रही है। बाकी कुछ जो बची सीटें हैं वहाँ पे कांग्रेस जो है कशमकश करती हुई नजर आ रही है। यही हाल ज़्यादातर नगरीय निकायों में भी कांग्रेस का दिखा है। और जो एक दावा किया जा रहा था अटल विश्वास पत्र में वोट पड़ने का, मतदान होने का, जनता का विश्वास होने का, वो कहीं ना कहीं अब सच होता दिखाई दे रहा है। जब थोड़ी देर पहले BSTV ने डॉक्टर रमन सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेता जो हैं अब छत्तीसगढ़ छोड़ के दिल्ली भाग रहे हैं, उनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ से वो लगातार बाहर जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। और कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो अब कैसे संभलेगी, क्योंकि ये अंतरकलह का ही नतीजा है जो कांग्रेस आज नगरीय निकाय चुनाव में भी झेलती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर दर्शकों को सुना भी रहे थे किस प्रकार से आपने डॉक्टर रमन सिंह से बात की थी, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। और देखिए जिस प्रकार से भूपेश बघेल को अब केंद्र में जिम्मेदारी दी जा रही है, उसी पर उन्होंने निशाना साधा था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था TS सिंहदेव की तरफ से किस प्रकार से बयान TS सिंहदेव के लिए किस प्रकार से बयान सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब ये जो अंतरकलह की स्थिति है उसका भी उन्हें नुकसान हुआ होगा कि अब आने वाला विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा वो भी अभी से ही तय किया जाने लगा था। नगरीय निकाय चुनाव ने कांग्रेस के तरह तरह के चेहरे दिखाए हैं। पहले कुछ दिन पहले जब अंबिकापुर से एक बयान सामने आया था, जब डॉक्टर चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये बता दिया था कि अगले 4 साल के बाद, जबकि अभी नगरीय निकाय चुनाव चल रहे थे और उस समय प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था और वो भविष्य की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 4 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो TS बाबा के नेतृत्व में लड़ जाएगा। यानी कि कांग्रेस में जब से ही नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई थी, कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं रहा है। और यही कारण है कि आज भी जो कांग्रेस है वो विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में हारने के बाद, अब जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी हारने के बाद, अब नगरीय निकाय चुनाव में भी पूरी तरह पिछड़ गई है। अब कांग्रेस को एक रिस्टार्ट करना होगा और सबसे पहले रिस्टार्ट करना होगा उनके नेताओं को, ताकि जो अंतरकलह की जो एक वजह है जो सामने आती है हार के पहले, वो ना हो। और जो कयास लगाए जाते हैं प्रेजेंट में न रह करके भविष्य की बातें की जाती हैं कि अगला जो चुनाव होगा वो इस नेता के दारोमदार, इस नेता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने वाली बात होगी। और ऐसे ही कई बयान जो है कांग्रेस के सामने आए हैं, जिसका नतीजा ये रहा है कि अब जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो नगरीय निकाय चुनाव के में बीजेपी ने एक निर्णायक बढ़त बना ली है, वो कांग्रेस अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी दुख की बात है। और डॉक्टर रमन सिंह हो, छत्तीसगढ़ बीजेपी हो, राजेश मूणत हो और जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, वो इसी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में स्थिरता छत्तीसगढ़ में अब नहीं बची। इनके नेताओं को दिल्ली भेजा जा रहा है। प्रदेश के जो नेता हैं उनको आपस में उनकी अंतरकलह है, गुटबाजी है और कहीं ना कहीं नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी शिवम, देखिए कहीं ना कहीं ये थोड़ी जल्दबाजी होगी अभी, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से समीक्षा तो की जाएगी कि नगरीय निकाय चुनाव में परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है, तो इसकी वजह क्या है? अंतरकलह है या फिर जो प्रत्याशी उनके कई जगहों पे बागी हो गए वो वजह है, या जनता तक वो सही तरीके से मुद्दा लेकर नहीं जा पाए? तो कांग्रेस में भी समीक्षा का दौर तो शुरू होगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी कांग्रेस जो है समीक्षा करने की बजाय
बहाने ढूंढती हुई नजर आ रही है। थोड़ा देर पहले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बीजेपी हार जाती। फिर से कयासों के दौर पे कांग्रेस जो है वो जाती नजर आ रही है, जबकि बीएस टीवी ने और तमाम मीडिया चैनलों ने इस बात को पहले पुरजोरता से दिखाई कि जब नगरीय निकाय चुनाव चल रहे थे तब कांग्रेस में कैसी अंतरकलह चल रही थी, किस तरीके से जो लोग हैं, जो वार्ड के प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो किस तरीके से आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। महापौर प्रत्याशी की बात हो या फिर पार्षद प्रत्याशी की बात हो, जो लगभग एक रात पहले ही कांग्रेस ने जारी किया था। और इसके पीछे वजह यही मानी जा रही थी कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसी समीक्षा करनी होगी। बहुत शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए।